कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जो है राजनीति से प्रेरित। 1931 में जो बिहार उड़ीसा का जो संयुक्त जो सेंसस रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसमें आदिवासियों के जो इंपीरियल टेबल बने हैं 2, इसमें कहीं पर भी कुर्मियों का जिक्र तक नहीं है। अब ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ में षड्यंत्र किया गया, इनको आदिवासी लिस्ट से हटा के। तो षड्यंत्र आखिर किसने किया? अब जब ये हमारे जो पूर्वज रहे रघुनाथ सिंह जी के उनके महत्व को, उनका जो चुहाड़ विद्रोह का जो उसमें ये क्रेडिट लेते हैं कि रघुनाथ महतो उन्होंने पहले किया, तो ये इससे यहाँ आदिवासी हो। तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ कमेंट आए हैं लोगों के जो नोट किए हैं। जैसे हमारी मांडर से जो एमएलए हैं, उनका नाम है नेहा शिल्पी तिर्की। वो कहती हैं कि बाय बर्थ, बाय डीएनए, बाय ब्लड कोई आदिवासी होता है। तो अगर आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग के पास साक्ष्य हैं तो कोर्ट पर विश्वास कीजिए और कोर्ट जाइए। ये दूसरा स्टेटमेंट है उनका। और फिर कहती हैं कि संख्या बढ़ा देने से क्या होगा। फिर हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं गीताश्री उरांव, उनका कहना है कि आदिवासी में संस्कार होता है जो कुर्मी लोगों में नहीं है। और खासकर एक मेरा पुराना वीडियो है उसको लेके बोल रही थी कि गाली गलौज, जो लोग हमारे जो प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं उसको गाली गलौज के रूप में देखते हैं, उन सब विषयों में वह है। उसके बाद कहती हैं कि आदिवासी समाज ने हमेशा विरोध किया है। फिर कहती हैं असली मालिक है हम लोग, अपना इतिहास हम लोग गढ़ रहे हैं। फिर कहती हैं कि हम लोग शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग गुजरात से आए हैं, मराठी हैं। फिर कहती हैं कुर्मी समाज के लोग इतिहास के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सब सभी अलग अलग वीडियोस में जो उन्होंने कहा है उन सभी को मैंने लिख के रखा है। ये हुड़पन दिखा रहे हैं, ये गीताश्री उरांव जी का कहना है। राड़ का मतलब लाल मिट्टी होता है, ये कहाँ लिखा है? मिट्टी को बोलता है राड़ ये लोग। फिर कहती हैं कि अधकचरी बात ये लोग करता है। फिर संवैधानिक अतिक्रमण के बारे बोलती हैं। फिर कहती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो हम पे हंसेंगे जो हमारे लोग जो तर्क दे रहे हैं। फिर उनका कहना है कि हमारे पास आप लोग आइए, अगर इंग्लिश पढ़ने में समस्या है तो ट्रांसलेट करके भी देंगे, ये भी उनका कहना है। और हमें हमारे संस्कार के विषय में कहती कि हम लोग गंदगी में रहते हैं, गंदगी में नहीं पड़ता आदिवासी समाज, ये उनका कहना है। और हम लोग टीआरआई में बैठ के बहुत सारा रिपोर्ट को बैठे बैठे बना लेते हैं। फिर दूसरे में कहती हैं कि आदिवासी जो है डीएनए से होता है, कुर्मी क्षत्रिय है। फिर उनका सबसे भयानक जो स्टेटमेंट है, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी उनकी बातों में आता है हमेशा। और उसके बाद है कि कुर्मी क्षत्रिय है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी ये कहा है, टीआरआई का लंबा शोध चला है। इन सब विषयों में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। 1913 से पहले वो कहाँ थे? चरवाहा थे, जो धनबाद गजट में लिखा है, ऐसा उनका कहना है। संथाल परगना में कोई गजट है उसमें है। तो इन्हीं सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। और मोटा मोटी जो आज का चर्चा होगा वो होगा कि टीआरआई रिपोर्ट में क्या सही में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें मुकेश बिरुआ नाम के एक तो यूट्यूबर ने हमारे विषय पे एक वीडियो बनाया है पोस्टमार्टम नाम से। उनका कहना है कि जो टीआरआई रिपोर्ट है वो पूर्ण रूप से सही है। ये तो आज हम लोग जानेंगे कि टीआरआई रिपोर्ट में किस पेज नंबर में हमारे विषय में क्या गलत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने अपने कमेंट बॉक्स को कुछ सवाल है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उन विषयों को रखें। और आप सभी के लिए ये इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये सेशन लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिल थाम के भी बैठिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टीआरआई रिपोर्ट का भूमिका में। ये टीआरआई रिपोर्ट कहता क्या है? तो फोन पे ओपन कर लेते हैं इसको। टीआरआई रिपोर्ट के विषय में कहना है कि ये
आंदोलन हमारे समाज ने किया था। उसके बाद अनुशंसा पे इसे केंद्र को भेजा गया था। ये फर्स्ट पृष्ठ में है। इसके विषय में जानकारी कि अनुच्छेद 342 के अनुसार इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रतिवेदन को डाला गया। तो सीधे हम लोग आते हैं। हमारा 7 मिनट क्रॉस कर चुका है। पेज नंबर है हमारा, पेज संख्या है 5 या पेज संख्या 1 में भी आएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दी गई है, क्या वो कुर्मी समुदाय के लिए है? जिसमें लिखा है भूमिका में कि द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सम पैलेस इन सेंट्रल इंडिया वेयर देयर ओरिजिन किन्समैन all Kunbis still reside. It is to be noted that for a Santhal from Chota Nagpur, the Kurmis is known as Kunbi. क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है? तो इसी चीज को जानेंगे पेज नंबर 5 में। ये जितने भी अंग्रेजी के दस्तावेज इसमें मेंशन्ड है, साइटेशन की गई हैं, वो एक ही डॉक्यूमेंट के पार्ट हैं, एक ही आर्टिकल के पार्ट हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से रिफ्रेम किया गया है। जिसमें पेज नंबर 1 है, फिर पेज नंबर 2 है, जिसमें कुर्मी कुनबी कुनबी, ये फर्स्ट लाइन है उस पेपर के बाद है ये 3 हाइपोथेसिस है। तो इसी में हम लोग जाते हैं सीधे पेज नंबर 5 में। जो सबसे बड़ा सवाल होता है ये लोग का कि हमारे 3 डेलीगेट जो थे वो चले गए थे कहाँ? मुजफ्फरपुर। वहां उन्होंने जनेऊ धारण किया और हमारा समाज जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो एक बात आप लोग सभी नोटिस कर रहे हैं, अगर टीआरआई रिपोर्ट आप सभी के पास है तो पेज नंबर 5 में जब जाएंगे तो वहां पे एक दिनांक लिखा हुआ है, 6/11/1930 लिखा है। अगर आप लोग आपके पास होगा तो नोटिस कीजिएगा, पेज नंबर 5 में लिखा है 6/11/1930 को भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने ब्रिटिश सरकार को दिनांक 6/11/30 को पत्रांक संख्या 1944 एवं 1945 द्वारा 1931 की जनगणना में कुर्मी कुनबी राजवंशी या रेड्डी आदि समुदाय को जनगणना के प्रतिवेदन में कुर्मी क्षत्रिय लिखने के लिए अनुशंसा किया गया। भारत सरकार ने पत्रांक संख्या AF 33/1930 पब्लिक गृह विभाग नई दिल्ली 18 नवंबर 1930 को प्रार्थना को स्वीकार कर लेने की सूचना दी। ये लिखा गया है। तो ये अगर यहीं पे सोचने वाली बात क्या है कि अगर उनका प्रतिवेदन को मान लिया गया होता तो ये जो गजट है आप सभी के सामने है, ये गजट है 16 दिसंबर 1931। क्या ये आप सभी को दिख रहा है? इसमें लिखा है बिहार एंड उड़ीसा गजेटे। अगर ब्रिटिश हुकूमत ने ये प्रतिवेदन को मान लिया होता तो ये गजट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से पता चलता है कि जो 3 डेलीगेट जो हमारे गए थे उसके बाद जो ये मीटिंग के बारे में इन्होंने सूचना दी है, पत्रांक संख्या 6/11/1930 को 1944-45 जो पत्रांक संख्या है उसको जो गजेट ऑफिसर थे उन्होंने नहीं माना है और उसकी सूचना उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन नंबर 49 पटना वेडनेसडे दिसंबर 16, 1931 इस पेपर्स के जरिए ये उन्होंने साबित किया है। अगर हम लोग नहीं होते तो उन्होंने जो 8 दिसंबर 1931 को नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 3563J, उसमें हमारा जो उसमें साफ साफ नीचे लिखा है जनजातियों के नाम के बाद have customary rules of succession and inheritance incompatible with the provision of Indian Succession Act 1925। तो इससे ये साबित होता है कि जो ये बार बार आर्गुमेंट करते हैं कि 3 डेलीगेट हमारे गए थे मुजफ्फरपुर, उनके वजह से हमारे समाज को निकाल दिया, हमारे समाज को आदिवासी नहीं मान रहा है, ये वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा टीआरआई रिपोर्ट में ही आते हैं, इसका नाम है, पेज नंबर है 12, गुस्टी के नेम। पेज नंबर 12 में जब जाइएगा तो वहां पे जो गुस्टी के नेम है, नाम है, क्या वो किसी से मिलता है? इसमें लिखा है, सिल्ली में है, ये जितने भी गुस्टी के नाम दिए हैं इसके रिकॉर्ड है, बकायदा
ट्राइब एंड कास्ट में टोटेम को दिखाया गया है कि एनिमल एंड प्लांट के नाम पे है, तो ये बात भी वहीं पे खारिज हो जाती है। जोहार जोहार भुवनेश्वर दा, बहुत दिन के बाद आपसे आपकी बातों को सुनने का मौका मिला। हाँ सही कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 12 में गुस्टी के नाम है, क्योंकि पीसी राय चौधरी का जो आर्टिकल है, पीसी राय चौधरी का धनबाद के विषय में लिखते हैं, और उन्होंने उसमें साफ कहा है कि ये जो कम्युनिटी है वो ट्राइबल कम्युनिटी है, और ये इसमें जो टोटेम है वो प्लांट एंड एनिमल के नाम पे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर देखिए, ये धनबाद का डिस्ट्रिक्ट गैजेट है, आप इसी में पृष्ठ संख्या है आपका 107 से लेकर 146 तक। यहाँ पे हमारे विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ ओरिजिन है। हम सबसे बड़ी बात है, पीसी राय चौधरी का जो डिस्ट्रिक्ट गजेट है उसमें हमारा जो ट्राइबल सिस्टम है, महतो, परगनेत, देश मॉडल, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे विषय में ये लोग कहते हैं कि मांझी परगना व्यवस्था हम लोग में नहीं है, वो लोग कहते हैं कि पढ़ा हम लोग में नहीं है। तो ये बताइए, अगर नहीं है तो पीसी राय चौधरी ने खोज के कहाँ से निकाला और डिस्ट्रिक्ट गजेट में कैसे लिखा? उसमें साफ साफ महतो किसको बोला गया है, देश मॉडल किसको बोला है, मॉडल किसको बोला है, परगनेत किसको बोलेंगे, इन सब विषयों में उनमें जानकारी है। फिर है पेज नंबर 13 में जब आएंगे हम लोग टीआरआई रिपोर्ट में, तो उसमें है विधि बताई गई है, किसी भी डेटा कलेक्शन जो मेथड होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जोहार जोहार रविंद्रनाथ महतो जी, जोहार जयदेव महतो, जोहार दादा, सभी के जोहार। तो सबसे बड़ी बात है 13, इसमें है ये जो रिपोर्ट है, जब सबसे अंतिम पेज में आप लोग जाएंगे जो 38 पेज होगा, उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार ने टीआरआई से इथनोग्राफिक रिपोर्ट मांगा था, जिसको हम लोग मानोग्राफिक रिपोर्ट भी कहते हैं। और इथनोग्राफिक रिपोर्ट का सबसे बड़ी बात है जो उसमें हमें सिखाया जाता है एज ए रिसर्चर, कि आप कभी भी इथनोग्राफी करने जाते हैं तो मिनिमम टाइम जो होता है उस समुदाय के साथ 6 महीना का आपको रह के उनके साथ रिसर्च को लेना पड़ता है। उसी को कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो मेथड है इसमें लिखा गया है पेज नंबर 13 में कि इन्होंने असहभागिता अवलोकन के जरिए ये रिसर्च पेपर को बनाया है। इसका मतलब है उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। इसका मतलब है जो मेथोडोलॉजी होता है किसी भी रिसर्च को करने का, जो इथनोग्राफिक रिसर्च है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, तो फिर आपका डेटा एनालिसिस मान्य कैसे होगा? बात समझ रहे हैं? तो पेज नंबर 13 में जब जाएंगे वहां पे लिखा है कि हमारा जो रिसर्च है बिना पार्टिसिपेशन के किया गया है, और जो लोग रिसर्च से हैं, जो लोग सिनोप्सिस कभी किए होंगे या कभी भी डिजर्टेशन बनाए होंगे, तो आप लोगों को फील्ड सर्वे क्यों कराया जाता है? इसी से पता चलता है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है इथनोग्राफी की, ये कंप्लीटेड नहीं है। इथनोग्राफी रिसर्च में मिनिमम टाइम आपको कम्युनिटी के बीच में 6 महीना का टाइम उनके साथ रह के उनका व्यवहार से जानना पड़ता है, और ये मैक्सिमम 5 साल 10 साल भी लोगों का जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले बीके मेलोनोस्की ने की थी, जिन्होंने पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा था। और यहीं से पता चलता है कि ये जो पूरा डेटा है वो नलिफाई। फिर जाते हैं पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में जब जाइएगा तो अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है हमारे आरा के बारे में, कुर्मी कौन है, कुर्मी कौन है, इसके विषय में। तो मैं इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि टीआरआई ने कुछ डॉक्यूमेंट, एक पेपर उठाया और उस पेपर के जरिए उन्होंने बताया कि कुर्मी कौन है, कुर्मी क्या है, अंतर क्या है। और ये डॉक्यूमेंट अभी खोज रहे हैं हम, मेरे हाथ में ही है पेपर। और सबसे बड़ी घटना क्या हुई इस डॉक्यूमेंट में कि जानबूझ के जिन साक्ष्यों में कुर्मी के विषय में लिखा हुआ था, एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही पेपर का सेंटेंस है, और उसमें एक सेंटेंस को ही गायब कर दिए लोग।
इसीलिए कह रहे टीआरआई रिपोर्ट को जो है साथ में लेकर बैठिए तो और मजा आएगा इन लोगों को समझने में। और इससे पता चलता है अगर हम लोग चाहें तो आईपीसी सेक्शन 167 के जरिए कि किसी सरकारी पद में रह के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ का आरोप इनमें लगा सकते हैं। जो आईपीसी सेक्शन है, 1 मिनट में बता रहा हूं आईपीसी सेक्शन क्या लगेगा जब कोई सरकारी अधिकारी कोई सेक्शन को तोड़ता है। इस पे लगेगा आईपीसी सेक्शन 167 पब्लिक सर्वेंट फार्मिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू काउज इंजरी। और एक तो लगेगा आईपीसी सेक्शन 204। जिस तरह से ये रिपोर्ट को बनाया गया है उसमें यही जो आईपीसी सेक्शन है वो लगेंगे। जानबूझ के हमारे डॉक्यूमेंट के साथ ये लोग खिलवाड़ किया। बस मिल नहीं रहा है। ये अच्छा मिल गया। ये है डॉक्यूमेंट, इसी को कहते हैं कोरस्पोंडेंस। ये देखिए यहाँ से ये डॉक्यूमेंट लिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अवेलेबल नहीं है। इसमें साफ साफ देखिए क्या लिखा है। ये जब रिजले साहब लिख रहे थे ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उस टाइम ये पत्राचार हुआ है जॉर्ज अब्राहम गैरिसन और एच रिजले के बीच में। और ये जो है डॉक्यूमेंट कब का है, रिसीव्ड करते हैं 19 अगस्त 1898 को और इसको पढ़ते हैं 2 नवंबर 1898 को। ये जो ऊपर में जो जानकारी लिखी गई यही इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रहा था कि इन्हीं सब जानकारियों को जो कुर्मी विषय में है, जो सेंट्रल प्रोविंस के कुर्मी है, उनके नामों को हमारे लिए यूज किया गया है। और ये है पूरा हाइपोथेसिस ऊपर में। ये जो इट विल से लिखा है, इट विल बी सीन द कुर्मीज ऑफ बिहार एंड छोटा नागपुर बिहार डिफर, मैं पढ़ के बता रहा हूं, डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम those of Chutia Nagpur and Odisha. They have different custom, different appearance, and so far as I have been able to ascertain, claim no relationship with each other. ये जो सबसे मेजर पॉइंट है उसी चीज को ये लोग हटा दिए। अगर यही डॉक्यूमेंट को ये पेज नंबर 17 में ये जो है द लिंग्विस्टिक से ये लोग यूज किए, आप देखिए आपको मिलेगा। और सब सेकेंड पैरा में आप जाइएगा तो कास्ट जहां पे लिखा होगा, कास्ट के बाद अंडर डॉट किया हुआ है टीआरआई रिपोर्ट में। ये कास्ट के बाद अंडर डॉट कर दिया है और यहां पे लिखा है कास्ट के बाद दे क्लेम क्लोज कनेक्शन विद द संथाल एंड वन ऑफ देयर मेन टोटेम इज द टाइगर द संथाल फॉर विच इज कूल वाइट इन अनदर कोलारियन लैंग्वेज मुंडारी इट इज कूला एंड इन अनदर खड़िया। फिर उसके बाद लिखा है विथ चेंज ऑफ एल टू ए हार्ड ऑर्डर आर। उसके बाद जो सेंटेंस है फिर उपयोग किया गया। और एक बात इसमें क्या लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हाइपोथेसिस है। वो जो इसके ऊपर जब आप जाएंगे उसमें लिखा है दिस थ्योरी हैव फेल्स entirely to account there for remarkable in uniform type of Chutia Nagpur Kurmis of their totemistic ये वर्ड पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस बात को भी लोग कहे हैं, ये रिसर्चर बोले, उस टाइम के रिसर्चर बोले कि कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर टोटोमिस्टिक है, इसमें टोटेम है। और ये किस आधार पे ये लोग लिखे कि ये लोग चंद्रवंशी है। बांधना या सोहराई दोनों का अलग अलग महत्व है। इसमें नेक्स्ट टाइम जाएंगे क्योंकि हम लोग 5 दिन मनाते हैं सोहराय। तो बांधना और सोहराय
हर दिन को अलग अलग तरीके से जब जाएंगे तब पता चलेगा। फिर आते हैं आगे, फिर आते हैं 2 स्थान पे छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है कि हमारे में कान छेदने की प्रथा नहीं है। अब मुझे कोई बताए जिनकी शादी हो गई है, आप मुझे बताए बिना कान छेदे आपके घर में शादी होती है? ओहो मनीष बाबू, तो एक बात बताइए कि बिना कान छेदे हमारे घर में किसी बहू बेटी का शादी नहीं होता है, किसी लड़के का शादी नहीं होता। यहाँ तक मेरा भी बचपन का याद है, मेरी मम्मी मेरी कान छेदा दे रही थी तो मैं खटिया के नीचे घुस गया था और पकड़ लिया था जोर से, कान छेदने का प्रथा के चलते। तो लोग कहते हैं कि कान छेदने की प्रथा नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। पेज नंबर 26 है, उसमें हमारे इकोनॉमी के बारे में ये लोग बोले हैं, आर्थिक पिछड़ापन। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हम लोग खेती करते हैं उसके बाद हम लोग बेचने नहीं जाते हैं। अभी भी जब बाज़ार में हम लोग जाते हैं तो हमारी महिलाएं, जो बाज़ार है ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। जो सामने का जो हाट बाज़ार होता है, अभी भी टिल नाउ जो अपने आप को एडुकेटेड समझते हैं वो लोग भी जाते हैं, क्योंकि वही हमारा इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। और यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में इन्होंने कहा है कि हमारी महिलाएं, हम लोग यहाँ पे लिखा है कि पूर्व काल में इस जाति की महिलाएं भी स्थानीय जनजातीय महिलाओं की तरह ही कार्य करती थी। एक बात बताइए, हमारे समुदाय में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है खेती में। कैसे? सबसे बड़ी बात है कि बीज रोपने का जो प्रथा है ना, वो मेल का नहीं है। आज भी हम देखे हैं कि हर कोड़ी इससे ज़्यादा मेल नहीं करते हैं। बीज रोपने का काम महिलाएं करती हैं, निकाई करने का काम महिलाएं करती हैं, सीझा बीझा सूखा का काम महिलाएं करती हैं। और ये लोग कहते हैं कि खेती में हम लोग की महिलाओं का योगदान नहीं है। ये मतलब किस तरह से ये लोग रिपोर्ट को मैनिपुलेट करता है। और ये लोग कहते हैं कि टीआरआई के लोग क्यों रिपोर्ट का क्यों विरोध करते हैं, ये सही है कि नहीं, ये कहाँ तक ये बातें सच हैं। फिर है, ये कहती हैं कि हमारे लोग पुरुष शिकारी थे, परंतु आज इनके बीच खेती का स्वरूप विकसित हो चुका है। भाई, खेती से ही सिविलाइजेशन बना है। जैसे शिकारी थे, आप जब इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पहले लोग शिकारी थे। शिकारी के बाद टूल डेवलप किए, जब खेती हुआ उसके बाद वो लोग विलेज सेटलमेंट किए। विलेज सेटलमेंट के बाद जब लोग अक्षर का ज्ञान आया, जब अक्षरों को अंकित करने लगे, तब जाके ये सिविलाइजेशन कहलाया। और ये सिविलाइजेशन को क्रिएट करने वाले लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग सेटलमेंट हो गए तो आदिवासी नहीं है। इसका मतलब खाली घुमंतु आदिवासी है, जो नोमेडिक है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्या वही लोग आदिवासी हैं? तो ये बात समझना होगा। और ये पूरा डिटेल में साफ साफ यहाँ पे लिखा है कॉरेस्पॉन्डेंस में। ये कॉरेस्पॉन्डेंस के कुछ पन्नों को उन्होंने उपयोग किया, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या रिसर्चर को ये शोभा देता है? आप सोचिए, क्या रिसर्च एथिक्स में ये बात आती है? तो ये एथिकल वायलेंस है। जब किसी भी रिसर्च में आप जाते हैं और एथिकल आप नहीं हैं, जानबूझ के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो रिसर्च जो है नलिफाई होगा कि नहीं? वो रिसर्च तो पूरा नल है। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 34 में ये लोग कहते हैं कि हमारे में संकोचन नहीं है। और ये लोग कुमार सुरेश सिंह की जो किताब है, जिसका नाम है ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, एडिटेड बाय कुमार सुरेश सिंह, इसी किताब से ये लोग रेफरेंस उठाते हैं। ये आप टीआरआई रिपोर्ट का जो बुक्स का लिस्ट है, उसमें भी इस किताब का नाम देखेंगे। और इसी किताब में लिखा हुआ है कि कुर्मी जो है ब्राह्मण का छुआ हुआ खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। तो आप एक ही किताब से जब रेफरेंस उठा रहे हैं और कह रहे हैं संकोचन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं धोखा है ना। ये कहीं ना कहीं आपने जानबूझ के साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया है। इससे तो यही साबित होता है। और ये कौन से पेज में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और आप किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। और एक बात है, यही टीआरआई रिपोर्ट में कहता है कि हमारे पास हमारे लोग जो है
1000 लोगों ने जनेऊ धारण किया था। 1900 मुजफ्फरपुर के बाद जो 1928 में क्षत्रिय बने थे, और यही लीके जो है वो 1931 में कहते हैं कि 50 लोगों ने जनेऊ धारण किया था, और ये रिपोर्ट है 1931 का। देखिए यहाँ पे लिखा है, और ये पेज नंबर है आपका 113। बताइए, एक ही किताब से आप रेफरेंस उठा रहे हैं, और कुछ रेफरेंस को आप उठा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उस समुदाय के लिए उस रेफरेंस को उठाइए नहीं रहे हैं। तो इसको किस रूप में लेना चाहिए, आप ही सोचिए। देखिए इसमें पेज नंबर जब जाएंगे, इसमें पेज नंबर है 116। पेज नंबर 116 का सबसे लास्ट में जब जाइएगा, वहां लिखा है लाइक अदर ट्राइब ब्राह्मण। एक मिनट, हम फोन पे देखते हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा। तो आप लोग समझ लीजिए, ब्राह्मण के हाथ का हमारे समुदाय ने छुआ नहीं खाया था। ये बात यहाँ पे लिखी गई है पेज नंबर 116 में, क्योंकि बहुत सारी बात है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन पोर्टल है, किसी कम्युनिटी के बारे में आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन बातों को मैं नहीं रखना चाहूँगा। जिसमें ये बात जो डॉक्यूमेंट है उन्हीं बातों को मैं रख रहा हूँ। तो इसमें लिखा है लाइक अदर ट्राइब्स अ ब्राह्मण द हेड ऑफ हिंदू सोसाइटी इन अ अनटचेबल फॉर अ कुर्मी ट्रेडिशनली कैन नॉट touch the food touched by a Brahmin. Such in the case traditionally with the Santhal and other tribes. ये बात उसमें साफ साफ लिखी गई। तो मेरा सवाल बनता है कि टीआरआई का पोस्टमार्टम करने वाले मुकेश बिरवा जी से, टीआरआई रिपोर्ट की पैरवी करने वाले सुनीता मुंडा, गीताश्री उरांव जी से, एमएलए जी से, और हमारे एमपी सालखन मुर्मू जी से, अगर इतना ही सच है, इतना ही आप लोग संस्कारी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इतना ही आप में एथिक्स है, आपने बांटने की परंपरा है, तो आपके लोगों ने इन डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों किया है? क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए। और क्या इसके आधार पे ये हमारे समुदाय को मांग नहीं करना चाहिए कि इनको नलिफाई किया जाए डॉक्यूमेंट को? ये पूर्ण रूप से बायस्ड है, इसमें किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज नहीं किया है। चलिए कोई अनपढ़ गवार करता तो चलिए ठीक है, एक उच्च पदों पे पदेन लोग जब करते हैं, जिनके पास उपयुक्त जानकारी है, उपयुक्त रिसोर्स है, और जानबूझ के किसी साक्षियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनमें आईपीसी सेक्शन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप सोचिए। आप आज जब ये डॉक्यूमेंट देखते हैं, अपने बारे में जैसे लोग बताते हैं, ये बात का इंफॉर्मेशन कौन देगा टीआरआई को कि हां इस तरह की गलतियां उसमें की गई हैं? इस बात को प्रोटेस्ट कौन करेगा? क्या आज तक हमारे समुदाय ने इसका प्रोटेस्ट किया? क्या हमारे समुदाय ने कभी कहा कि टीआरआई में जो लिखी गई जानकारियां हैं इसे समाप्त करो, इसे खारिज करो, नहीं तो हम लोग इसके आईपीसी सेक्शन लगाएंगे, मानहानि का केस भी लगाएंगे? क्या किसी ने यह बात को कहा? फिर आते हैं पेज नंबर 36 में। 36 पेज नंबर में ये लोग कहते हैं कि टुड्डू तिर्की के जैसे हमारा टोटेम नहीं है। मतलब इन लोग का कहना है कि अन्य समुदाय के ऐसा हमारे पास टोटेम का साउंड नहीं है। क्या ये पूर्ण रूप से सही बात है? तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पेज नंबर है 36। पेज नंबर 36 में लिखा गया है कि हमारे पास टुड्डू तिर्की के अनुसार हमारे पास नहीं है टोटेम, उनसे मिलता जुलता टोटेम नहीं है। निष्कर्ष 36 में निष्कर्ष में जब जाइएगा तो उसमें लिखा है, वे अपने गोत्र या गोत्र चिन्ह के आगे अर्थ ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके बीच रहने वाले अनुसूचित जनजाति जैसे टुडू, सोरेन, लकड़ा, तिर्की, टोपो, होरो, बोदरा आदि के गोत्र एवं गोत्र चिन्ह में उस तरह की अर्थ ध्वनि की कोई प्रधानता नहीं है।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक आदिम जनजाति है जिसको परहैया बोलते हैं, जो एबोरिजिनल कम्युनिटी से आता है, जिसका पलामू गढ़वा लातेहार में इनकी जनसंख्या है, उनका भी टोटेम आर साउंड से क्लियर होता है। जैसे मुत्रवार है, बसरियार है, उस तरह से उनका भी टोटेम आर साउंड का है। अध्ययन बिना किए किसी निष्कर्ष में ये लोग चले गए, तो ये बात जो है क्या वो सही है? फिर ये लोग कहते हैं कि संकोचन हमारे में नहीं है, फिर निष्कर्ष में ही कहते हैं पेज नंबर 37 में, और लास्ट में कहते हैं इथनोग्राफिक रिपोर्ट में। तो इथनोग्राफिक रिपोर्ट में जब ये लोग निष्कर्ष देते हैं कि 6 महीना का इनका ऑब्जर्वेशन नहीं है, असहभागिता है, मेथोडोलॉजी का पालन नहीं करते हैं ये लोग, तो ये लोग कैसे कहते हैं कि ये टीआरआई रिपोर्ट सही है? 6 महीना का ऑब्जर्वेशन होता, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता, समुदाय के बीच में रह के करते, तब जाके इन सब बातों को वो क्लियर करते, पर उन्होंने किया नहीं और कहेंगे कि नहीं, लोग विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को बोला कि आर्थिक रूप से मजबूत है, ये बात उन्होंने बार बार कहा। और किसी भी कम्युनिटी का अगर आप रेस को खोज रहे हैं, उनके रेशियल फैक्टर को देख रहे हैं, तो उनके शारीरिक बनावट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, लैंग्वेज के आधार पे जाएंगे कि इकोनॉमी के आधार पे जाएंगे? क्या रेस आपके फाइनेंस से पता चलता है कि आप किस रेस से हैं? क्या मेरे बैंक अकाउंट से पता चलेगा कि हम किस जाति से हैं? बात कहना कितना लज्जित करने वाला है। एक इथनोग्राफी का मतलब, इथनो वर्ड का ही मतलब होता है रेस, और ये रेस को यूएन ने रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इस वर्ड को हटाया और इसके जगह इथनोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया, इथनो वर्ड को इंट्रोड्यूस किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और ये लोग इथनो का मतलब फाइनेंस से जोड़ दिए। और एक सवाल आता है, ये लोग कहते हैं कि आप लोग आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास किसी भी आर्थिक स्थिति को निकालने के लिए आपको 2 चीजों का होना आवश्यक है। पहला कि उस समुदाय की कुल जनसंख्या, पहली बात। दूसरी बात, उस समुदाय के कितने लोग सरकारी पेशे में हैं, ठीक है? तब जाके आप उस समुदाय का परसेंटेज निकाल पाएंगे कि कितने लोग। परसेंटेज का क्या मेथड है? इसमें कुल संख्या की आवश्यकता होती है और कुल काम करने वाले की संख्या की आवश्यकता होती है। इससे लोग पता कर पाते हैं कि कितने % लोग नौकरी पेशा में है। तो ना हमारा कुल संख्या अवेलेबल है, ना हमारा नौकरी करने वालों की संख्या अवेलेबल है, तो आपने किस आधार पे ये कहा कि ये समुदाय कितने % लोग नौकरी पेशे से हैं? तो हमारे समुदाय के लोगों ने टीआरआई रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, ये इग्नोरेंस है। आज ये टीआरआई रिपोर्ट 2004 के बाद, आज सोचिए कितना साल हो गया है। अगर पब्लिक 12 के बाद पब्लिक डोमेन में आता है, तो सोचिए 12 से लेके अभी तक किसी ने एनालिसिस किया कि इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं और किन किन किताबों से वो मिलती हैं। हमारे में कमी है, ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने किताबों को देखा ही नहीं। और आज संजय दा ने आदि कुर्मी युवा शक्ति में एक पोस्ट डाला है, उसको जरूर जाके देखें। जिन लोगों का भी भ्रम है कि हम लोग कुर्मी हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना 1799 से, रेगुलेशन 7 ऑफ 1799, वहां पे भी कुर्मी एज ए रैयत है। और कुर्मी का जमीन जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। ये लोग कहते हैं ना सीएनटी में 12 में डाल दिया। ये मानना पड़ेगा, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं सालखन मुर्मू जी का, जिन्होंने वो पीआईएल दाखिल किया था। इसके वजह से उनके वजह से हमारे समुदाय में ये सीएनटी एक्ट फिर से बहाल हुआ है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को। भले विरोध कर रहे हैं मगर वो लोग क्रेडिट के लायक हैं। सालखन मुर्मू जी हैं, उनके वजह से ये समुदाय को आज उनकी जमीनें बची हैं। फिर आते हैं किस किस डॉक्यूमेंट में हमारे विषय में लिखी गई हैं बातें। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन है जो वो कहता है, उसको भी मैं बताना चाहूँगा, जो अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने ही आया, जिसमें कहता है इट लेज डाउन that the document of pre-constitution period showing the caste of the applicant and their ancestor have got the highest
probative value. For example, if an applicant is able to produce authentic, genuine document of the pre-constitution period showing that he belongs to a tribal community, there is no reason to discard his claim as period to 1950. There were no reservation provided to the tribes included in the ST order. In such case, reference to vigilance cell is not warranted at all. तो हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब हैं, हमें सरकार मान रही है, फिर हमें अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल बनता है। फिर है ये पटना हाई कोर्ट, आप लोग वायरल देखे ही होंगे। सबसे बड़ी बात है रेस, ये लोग बोलते हैं हम लोग किस रेस का है, उसके लिए डिटेल है हमारे पास। ये किताब है, देखिए इस किताब का क्या नाम है, द रेसेस ऑफ मैन, ठीक है, जे डेनिकर इनकी किताब है। इसका पेज नंबर 578 में देखिए, इसमें हमारे समुदाय के 100 लोगों का एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं कि शरीर के अंगों का मापदंड, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कैलिपर, से हम लोग का जांच हुआ, हम लोग का हाइट कितना, एवरेज हाइट कितना है, जिसमें देखिए यहाँ जितना कोलारियन कम्युनिटी है सबका वहां लिस्ट में देखिएगा तो सिमिलर डेटा आपको मिलेगा, जिसमें क्या क्या लिखा है बता रहे हैं। हम लोग का जो हाइट मिलीमीटर में लिखा है 1608 है, और हम लोग का जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो है 100, और कुर्मी कॉल ऑफ छोटा नागपुर।